हेलो वीवर्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 11 सेक्शन 149 टू सेक्शन 151 तक ही हम देखेंगे। ठीक है। सेक्शन 149 अंडर चैप्टर 11 इज टॉक अबाउट प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। ठीक है। तो सेक्शन 149 पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे बोला है कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स जो भी गंभीर अपराध होते हैं जिनमें एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स ऑफेंस इन विच ऑफेंस द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 149 क्या कहता है? पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर पुलिस को लगता है कि गंभीर अपराध होने वाला है, अभी अपराध हुआ नहीं है, अभी गंभीर अपराध हुआ नहीं है, फिर भी ये चैप्टर जो है चैप्टर 11 ये पावर देता है पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस ना होने देने की, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो देखते हैं, एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शैल to the best of his ability prevent the commission of any cognizable offense। तो यहाँ पे बोला गया है कि पुलिस ऑफिसर को ये पावर दिया गया है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है तो उसको प्रिवेंट करेगा। मैंडेटरी है, शैल यहाँ पे दिया है, तो ये इसका है मैंडेटरी प्रोविजंस है ये। ठीक है। तो ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की, अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकता है ये इसमें दिया है। तो पुलिस ऑफिसर कैन यूज़ फोर्स, अरेस्ट, डिटेन। तो ये तीनों चीज़ें वो कर सकता है पुलिस ऑफिसर। ये प्रिवेंटिव एक्शन है, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए ये इनको पावर दी गई है पुलिस ऑफिसर्स को। तो सेक्शन 150 देखेंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा प्लान हो रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिज़ाइन किया गया है, अभी वो करने के लिए डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, तो क्या करेगा? ऐसे अगर इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस को तो पुलिस क्या करेगी? ये सेक्शन 150 में दिया गया है ऑफिसर को। So every police officer receiving information of a design to commit any cognizable offence shall communicate such information to the police officer to whom he is subordinate and to any other officer whose duty it is to prevent or take cognizance of the commission of any such offence। तो पुलिस ऑफिसर को अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस डिज़ाइन हो रहा है, अभी होने वाला है, करने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे? ये इन्फॉर्मेशन उनके सुपीरियर ऑफिसर के साथ में कम्युनिकेट करेंगे। शैल दिया है, शैल कम्युनिकेट, तो ये मैंडेटरी है। ठीक है। और ऐसे ऑफिसर को बताएंगे जिनकी ड्यूटी है जो ऑफेंस होने वाला है कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको रोकने के लिए, तो ऐसे ऑफिसर के साथ वो कम्युनिकेट करेगा ऐसे इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये इंफॉर्मेशन वो उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। बस इतना ही सेक्शन 150 में दिया गया है। ओके गाइस। सेक्शन 151 कहता है अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है। अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन, अभी हुआ नहीं है कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 151 ये पावर देता है पुलिस ऑफिसर को कि वो इसमें ऐसे सच केसेस में अरेस्ट भी डाल सकते हैं जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की। फॉर एग्जांपल डकैती, रॉबरी, ऐसे जो गंभीर अपराध होते हैं 151 पावर देता है पुलिस को टू अरेस्ट की। तो सेक्शन 151 सब क्लास 1 says that a police officer knowing of a design to commit any cognizable offense may, तो may दिया है यहाँ पे, ये डिस्क्रिशनरी है, कंपलसरी नहीं है अरेस्ट जानना। तो ये पुलिस ऑफिसर के उसको पहले
देखना पड़ेगा कि सही में ऐसा अपराध हो रहा है या नहीं, जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है वो पूरी तरह से 100% खरी है या नहीं, ठीक है। तो इसकी श्योरिटी करने के बाद ही वो उसको अरेस्ट डाल सकते हैं। जो भी इस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की प्लानिंग कर रहे हैं ग्रुप ऑफ एक्यूज पर्सन को, वो या 2-3 लोग प्लानिंग कर रहे हैं या सिंगल पर्सन है जो भी डिज़ाइन कर रहा है टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसको अरेस्ट डाल सकता है। मे दिया है, डालना ही है ऐसा नहीं है। तो मे है तो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करेगी है पुलिस ऑफिसर। अरेस्ट विदाउट ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट, तो इसमें मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर लेने की कोई जो मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। पुलिस ऑफिसर को ये पावर देता है 151 एंड विदाउट अ वारंट, वारंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। द पर्सन सो डिज़ाइनिंग, कोई भी पर्सन हो या ग्रुप ऑफ पर्सन है जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने के, उन सबको अरेस्ट डाल सकते हैं। इफ़ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड, तो अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अगर इनको अरेस्ट करेंगे तो ही ऐसे ऑफेंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ही ये अरेस्ट डालेंगे, ठीक है। तो इसकी ये रिक्वायरमेंट है कि ये होना चाहिए कि अगर कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड, अरेस्ट डालेंगे तो ही ये ऑफेंस होने से रुकेगा। ऐसे उसको कंफर्मेशन होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर को, तभी ये अरेस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 151 ऑफ CRPC। Subsection 2 of 151 says that no person arrested under subsection 1 shall be detained in custody for a period exceeding 24 hours from the time of his arrest, unless his further detention is required or authorized under any other provisions of this code or of any other law for the time being in force। तो सेक्शन 151 का सबसेक्शन 2 कहता है कि 24 आवर्स से ज़्यादा उसको डिटेन नहीं किया जाएगा जिस पर्सन को अरेस्ट करेंगे अंडर सेक्शन 151 को, जब तक उसकी डिटेंशन है ये एक्सीड नहीं करते हैं, जब तक फर्दर डिटेंशन ऑथराइज नहीं होती है कोर्ट से, तब तक वो 24 आवर्स से ज़्यादा उनको डिटेन नहीं कर सकते। ये सबसेक्शन 2 कहता है 151 का। तो हमने चैप्टर 11 के अंदर प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ द पुलिस देखा है सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 151 तक। तो अगर ये अंडर सेक्शन 151 अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं कोई भी पर्सन को, ग्रुप ऑफ पर्सन को, विदाउट कन्फर्मिंग द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिली है वो सच है या नहीं है, उसकी अगर उन्होंने कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है जो उनको करना चाहिए, ठीक है, अरेस्ट डालने के पहले अगर उन्होंने नहीं की है, तो ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 होगा, 22 होगा, और इसमें कहा जाएगा कि ये इलीगल डिटेंशन हुआ है। तो इसके अगेंस्ट आप कंपनसेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डाल सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इसका कंपनसेशन देगी। तो ऐसा है सेक्शन 149 टू 151 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस अंडर चैप्टर 11। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है बताइए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।